सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफेंसिव लैब। आज से हम साइबर सिक्योरिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी स्क्रैच लेवल से। सो एज पर माई डिस्प्ले स्क्रीन पे यहाँ पे आपको एक नेटवर्क टोपोलॉजी दिख रही है। जो टोपोलॉजी मैंने डिजाइन किया है अकॉर्डिंग टू द लैब एनवायरनमेंट। इस टोपोलॉजी में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक को परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि एक अनसिक्योर नेटवर्क में कितने तरह की नेटवर्क या फिर साइबर अटैक परफॉर्म किया जा सकता है। फर्स्ट टोपोलॉजी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ एच पे मैंने एक राउटर को यूज किया है जो डायरेक्टली पोर्ट FA0x0 से इंटरनेट या फिर ISP से कनेक्टेड है। और इस राउटर पे मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस किया है, लाइक मैंने एक DHCP पुल बनाया है जिससे इस नेटवर्क की हर एक डिवाइस को ऑटोमेटिकली IP असाइन हो सके। और मैंने राउटर पे NAT कॉन्फ़िगरेशंस किया है ताकि हर एक होस्ट जो इस नेटवर्क में कनेक्टेड है वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। इसके अलावा राउटर में और कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है। देन हमने यहाँ पे एक पोर्ट स्विच का यूज किया है और 3 डिस्ट्रीब्यूशन स्विच का यूज किया है। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को मैं अलग अलग जोन पे कॉन्फ़िगर किया है। लाइक स्विच 1 को LAN सेगमेंट पे कनेक्ट किया है, स्विच 2 को DMZ जोन पे कनेक्ट किया है जहां मेरे वेब सर्वर्स कॉन्फ़िगर्ड है, और स्विच 3 को मैंने वल्नरेबल सर्वर की जोन में कनेक्ट किया है। और मेरा जो अटैकर डिवाइस है जो कि एक काली मशीन से, वो भी स्विच 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैंने यहाँ पे कुछ वल्नरेबल मशीन को इसीलिए इंप्लीमेंट किया ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक उस मशीन के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकूं। तो इस टोपोलॉजी के थ्रू प्रैक्टिकल करने का बस एक ही गोल है ताकि रियल लाइफ नेटवर्क की जो अटैक्स होते हैं उसका फील आप ले पाओ। क्योंकि किसी भी वर्चुअल मशीन पे लैब को कॉन्फ़िगर करके ये अटैक मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन उससे आपको एक रियल लाइफ फीलिंग्स नहीं आती। एक नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस लाइक स्विच, राउटर, फायरवॉल्स, होस्ट डिवाइस लाइक PC, सर्वर्स, उन सारे डिवाइस पे अटैक परफॉर्म किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ होस्ट डिवाइस पे ही नहीं, जो किसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं है, लाइक VMware या फिर वर्चुअल बॉक्स। इसीलिए मैं इस टोपोलॉजी के थ्रू डिफरेंट डिवाइस पे डिफरेंट अटैक प्रैक्टिकली परफॉर्म करूंगा और उसको कैसे डिफेंड किया जा सकता है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये सीरीज हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए इस टोपोलॉजी में मैंने कोई भी सिक्योरिटी अप्लायंसेस या फिर फिल्टरिंग मैकेनिज्म का यूज नहीं किया। तो जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ता जाएगा, इस टोपोलॉजी में हम सिक्योरिटी अप्लायंसेस को ऐड ऑन करेंगे और देखेंगे कि एक सिक्योर नेटवर्क में कैसे अटैक परफॉर्म किया जाता है और फर्दर उसे कैसे डिफेंड किया जाता है, हम वो भी देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इस लैब में जितने भी सारे डिवाइस को मैंने मैनुअली IP असाइन किया है उसकी MAC ID भी मैंने उस डिवाइस की IP को मैच करते हुए असाइन किया है। लाइक जो मेरे एज राउटर है उसकी IP एड्रेस है 192.168.1.1, तो मैं उसकी जो MAC ID है उसको 11 असाइन किया है। वेब सर्वर 1 का IP एड्रेस है 1.6, तो मैंने उसके MAC ID को 66 दिया है। वेब सर्वर 2 जिसका IP एड्रेस है 1.7, तो मैं उसका MAC ID 77 दिया है। ऐसे जितने भी सारे डिवाइस को मैंने मैनुअली IP असाइन किया है उसकी IP को मैच करके MAC ID भी मैंने प्रोवाइड किया है ताकि ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल हर एक डिवाइस को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते। सो आई थिंक इस लैब और इसकी टोपोलॉजी की जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई गेस कि आप नेटवर्किंग की स्टूडेंट हो या फिर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो या फिर आप इस फील्ड में आना चाहते हो। सो एज पर योर इंटरेस्ट इस लैब को मैंने EVE-NG पे कॉन्फ़िगर किया है। आप इसे GNS3 पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और सेम लैब और लैब की सारे रिसोर्स मटेरियल्स अगर आपको चाहिए प्रैक्टिकल के लिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं रिसोर्स के साथ वो आपको सेंड कर दूंगा। सो थ्योरी को यहीं पे क्लोज करते हैं, लेट्स जंप टू द प्रैक्टिकल। सो वेलकम टू द प्रैक्टिकल। और आज की इस लैब में हम रिकॉनेसेंस का प्रैक्टिकल करेंगे। रिकॉनेसेंस बेसिकली एक मिलिट्री वर्ड है। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम US आर्मी अपना एनिमी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था उस प्रोसेस को रिकॉनेसेंस कहा जाता था। साइबर सिक्योरिटी में भी रिकॉनेसेंस का मीनिंग सेम ही है। किसी भी विक्टिम के ऊपर अटैक परफॉर्म करने से पहले उसका पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम रिकॉनेसेंस कहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रिकॉनेसेंस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हम वन बाय वन इस लैब में प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक विक्टिम नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। सो यहाँ पे जो मेरा अटैकर मशीन है जो बेसिकली एक काली मशीन है, इसके थ्रू हम इस एंटायर टोपोलॉजी की नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉनेसेंस प्रोसेस जो है प्रैक्टिकली करेंगे। तो यहाँ पे मेरे जो काली मशीन है उसको मैंने ऑन कर लिया है, तो यहाँ से मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे मैं एक कंसोल ओपन कर लेता हूँ और सिंपली पहले जो है मैं इस टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है या नहीं, ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं, वो टेस्ट कर लेते हैं। तो पहले हम पिंग करेंगे अपनी गेटवे की IP को
जो कि है 192.168.1.1 जो मेरे एज राउटर की आईपी है। देखिए पिंग हो रहा है, मीन्स जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर है। देन हम जो हमारा वेब सर्वर 1 है उसकी आईपी को यहाँ पे पिंग करेंगे जो कि 1.6 है। देखिए ये पिंग हो रहा है। देन हम यहाँ पे जो हमारा वेब सर्वर 2 है इसकी आईपी 1.7 है उसको पिंग करेंगे। देखिए ये पिंग हो रहा है, मीन्स ये प्रॉपर कनेक्टिविटी जो है यहाँ पे हो रही है। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। देन हम देखेंगे कि ये जो हमारा अटैकर मशीन है ये डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे पिंग करेंगे गूगल को। तो देखिए ये पिंग हो रहा है, मीन्स कनेक्टिविटी प्रॉपर है। और इसे और भी श्योर करने के लिए हम यहाँ पे जो है पिंग करेंगे अपना ग्लोबल डीएनएस सर्वर को जो कि 8.8.8.8। जैसे पिंग करेंगे देखिए ये पिंग हो रहा है, मीन्स ये जो टोपोलॉजी है इसमें हर एक डिवाइस को पिंग कर रही है। मीन्स यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर है। तो चलिए अब हम अपना अटैक को परफॉर्म करेंगे। तो इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए अब हम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्राउज़र जो है वो ओपन हो गया। देन हम यहाँ से अपना वेब सर्वर की आईपी को हिट करेंगे और देखेंगे कि जो वेब सर्वर है वो प्रॉपर्ली चल रहा है या नहीं। तो जो पहला वेब सर्वर है हमारा इसकी आईपी है 192.168.1.6 और जैसे इंटर मारेंगे देखिए दिस इज़ द सर्वर 1। सो यहाँ पे जो मेरे सर्वर 1 है वो सक्सेसफुली हमारा अटैकर मशीन से ओपन हो रहा है। मीन्स ये जो सर्वर 1 है वो प्रॉपर काम कर रहा है। देन यहाँ पे जो सर्वर 2 है हमारा जिसकी आईपी एड्रेस है 192.168.1.7 इसको हिट करके देखते हैं। देखिए ये सर्वर 2 भी जो है हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो ये 2 सर्वर जो है हमारा यहाँ पे ऑन है। मैं आपको दिखा दिया, मीन्स जो अटैकर मशीन से कनेक्टिविटी प्रॉपर। अब हम क्या करेंगे ये जो कंसोल है इसको रूट प्रिविलेज के साथ ओपन करते हैं। तो ये कंसोल जो है हमारा रूट प्रिविलेज के साथ ओपन हो गया। सो रिकॉनेसेंस का जो पहला स्टेप्स है वो है नेटवर्क इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क है उसकी आईडी है 192.168.1.0। तो हम यहाँ पे एक टूल का यूज़ करेंगे जो कि है nmap और उस टूल से हम इस एंटायर नेटवर्क को जो है स्कैन करेंगे और उस एंटायर नेटवर्क में कितने होस्ट अप है उसकी जो है इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे nmap। देन जो हमारा नेटवर्क की आईडी है वो है 192.168.1.0 और /24 जो कि क्लास सी आईपी एड्रेस की डिफ़ॉल्ट सी आईडी वैल्यू है। उसके साथ हम एंटर मारेंगे तो इनमैप क्या करेगा इस नेटवर्क में जितने भी सारे होस्ट है बाय डिफ़ॉल्ट 256 होस्ट होता है। इसमें से एक नेटवर्क आईडी होता है, एक ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। 256 माइनस 2 254 आईपी को स्कैन करेगा और उस आईपी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी होस्ट अप है तो वो एज़ अ रिज़ल्ट हमें यहाँ पे शो कर देगा। सो देखिए यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसको थोड़ा-सा हम ऊपर लेके जाएँगे तो यहाँ पे देखिए मैप की जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने स्कैन किया था इस नेटवर्क आईडी पे। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट नेटवर्क मैप ने हमें दिया है रिजल्ट वो है 192.168.1.1 जो कि मेरे इस एज राउटर की आईपी एड्रेस है और आप इसकी जो मैक आईडी है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। देन जो दूसरा होस्ट उसको मिला वो है 192.168.1.6 जो कि मेरे सर्वर 1 की आईपी एड्रेस है। उसकी भी मैक आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनमैप यहाँ पे नेटवर्क की सिर्फ होस्ट को ही नहीं दिखाता, उसके साथ-साथ उसकी जो ओपन पोर्ट्स है, वो भी जो है यहाँ पे दिखा। तो ये देखिए हमारा जो राउटर है 192.168.1.1 इसकी जो ओपन पोर्ट है वो है टेलनेट का पोर्ट जो कि 23 है। देन यहाँ पे जो 1.6 है जो कि सर्वर 1 की आईपी एड्रेस है, उसके भी कुछ ओपन पोर्ट्स आपको यहाँ पे इनमैप दिखा दिया। तो देन जो थर्ड होस्ट इनमैप को मिला वो है 1.7 जो कि सर्वर 2 के हैं। देन उसकी भी ओपन पोर्ट्स यहाँ पे दिखा दिया आपको। देन 192.168.1.14 ये बेसिकली मेरे रिमोट पीसी की आईपी एड्रेस है जो डीएचसीपी से कॉन्फ़िगर है। इस राउटर पे मैंने एक डीएचसीपी पूल कॉन्फ़िगर किया और उसमें जो एक्सक्लूडेड एड्रेस दिया था वो 1 से लेके 13 तक था। और इस एंटायर नेटवर्क में ये 2 जो होस्ट है इसको मैनुअली आईपी असाइन मैंने किया। खाली को भी मैनुअली मैंने आईपी असाइन किया और राउटर पे मैनुअली आईपी असाइन है। तो एक जो होस्ट बचता है यहाँ पे इसमें डीएचसीपी इनेबल है इसलिए यहाँ पे जो आईपी मिला है उसको वो 1.14 मिला बिकॉज़ 13 तक मेरी एक्सक्लूडेड रेंज है। और उसका मैक आईडी भी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि है 99 आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लास्ट और फाइनली 192.168.1.8 जो कि मेरे अटैकर मशीन की आईपी एड्रेस है, लेकिन आपको यहाँ पे अटैकर की मैक आईडी नहीं दिखेगी बिकॉज़ ये जो स्कैन यहाँ पे परफॉर्म हुआ है वो इस अटैकिंग मशीन से परफॉर्म हुआ है। इसलिए इस अटैकिंग मशीन की मैक आईडी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो बेसिकली नीचे अगर आप रिजल्ट देखेंगे देखिए इनमैप डन 256 आईपी एड्रेस 5 होस्ट अप। तो मैन्युअली आप उसको काउंट भी कर सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ 5 होस्ट जो है यहाँ पे उसको अप मिला।
सो ये था बेसिकली रिकॉग्निजेंस का पहला फ्रेज, जिसमें हम एक एंटायर नेटवर्क को स्कैन किया, देन उस एंटायर नेटवर्क में कितने सारे होस्ट अप है उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब जो सेकंड फेज है उसमें हम क्या करेंगे, हमें एक नेटवर्क स्कैन करके ये तो पता चल गया कि इस नेटवर्क में 5 डिवाइस अप हैं, जिसमें से 192.168.1.1 जो बेसिकली अगर आप नेटवर्किंग के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि 1.1 जो पहला आईपी होता है वो किसी भी गेटवे या फिर राउटर की आईपी होता है, और जो 1.8 है वो मेरे अटैकिंग मशीन्स की आईपी है। तो 5 होस्ट में से अगर आप 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास रहता है 3 होस्ट, जो कि है 192.168.1.6, 192.168.1.7 एंड 192.168.1.14। तो चलिए अब फिलहाल ये 3 जो होस्ट है उसके ऊपर हम स्कैन परफॉर्म करेंगे और फर्दर उसकी इन्फॉर्मेशंस निकालने की कोशिश करेंगे। सो पहला जो स्कैन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वह मैप -f देन टारगेट की आईपी एड्रेस, जो कि 192.168.1.7 जो कि मेरे वेब सर्वर 2 की आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पे हम -f स्विच का यूज़ किया, जो कि फ्रैगमेंट पैकेट सेंड करेगा एंटायर नेटवर्क में, जो लेस बैंडविड्थ प्रोड्यूस करता है। तो चलिए हम यहाँ पे एंटर मारेंगे तो ये मैप जो है कुछ फ्रैगमेंट पैकेट सेंड करेगा पर्टिकुलर इस आईपी के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो देखिए ये स्कैन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, और स्कैन के अकॉर्डिंग आप इन मैप की रिजल्ट भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पोर्ट, स्टेट्स एंड सर्विस के साथ इन मैप अपना रिजल्ट शो कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट 22 जिस पे एसएसएच सर्विस रन होती है, पोर्ट 80 जिस पे एचटीटीपी सर्विस रन होती है, देन 135, 139, 443, 445, 3306 जिस पे एसक्यूएल सर्विस रन होती है। ये सारे पोर्ट्स ओपन है। तो अगर आपको पोर्ट नंबर और उस पे रन होने वाली सर्विस के बारे में पता है तो आप इजीली गेस कर पाओगे कि ये जो एसएसएच और माई एसक्यूएल यहाँ पे चल रही है, मीन्स ये जो होस्ट है यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई वेब सर्विस ऑन है, क्योंकि ये जो माई एसक्यूएल सर्विस है वो बेसिकली एक डेटाबेस सर्विसेज है। तो जिस होस्ट के ऊपर डेटाबेस चल रही है मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई सर्वर ऑन है। तो पर्टिकुलर इस होस्ट के ऊपर स्कैन को परफॉर्म करके मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे एक माई एसक्यूएल सर्विस रन हो रही है, मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई वेब सर्वर जरूर होगा। तो चलिए अब हम जो है हमारा दूसरा जो आईपी एड्रेस है जो कि 1.6 है, जो कि मेरा वेब सर्वर 1 की आईपी एड्रेस है, उसको स्कैन करके देख लेते हैं इसके ऊपर क्या-क्या सर्विसेज रन हो रही है। तो जैसे हम एंटर मारेंगे तो ये भी स्कैन करके आपको जो है एज़ अ रिजल्ट शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एसएसएच और एचटीटीपी सर्विस रन हो रही है। लेकिन ये जो हमारा 1.7 है यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट ऑन है। तो यहाँ से हम प्राइमरीली ये गेस कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई वेब सर्वर ज़रूर ऑन है। चलिए अब हम जो है इसको क्लियर कर देते हैं। सो पहले फेज में हमने इंटरनेट नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसमें कौन-कौन से होस्ट अप है, उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। देन हम पर्टिकुलर उस होस्ट में से पर्टिकुलर कुछ होस्ट को डिफाइन किया और उस होस्ट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, और उसमें से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला कि एक होस्ट में कहीं न कहीं तो कोई वेब सर्विस ऑन है। तो फिलहाल अब हम क्या करेंगे, एक फास्ट मोड वाला स्कैन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और पर्टिकुलर उस टारगेट के ऊपर जहाँ पे मुझे पता है कि कोई ना कोई वेब सर्विस रन हो रही है, और उससे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कोई और पोर्ट ओपन है या नहीं। तो चलिए इसके लिए हम फर्दर nmap का यूज़ करेंगे, देन हाइफन कैपिटल F जो कि फास्ट मोड वाला स्कैन है। देन हम अपना विक्टिम की आईपी देंगे जो कि 192.168.1.7 है, और जैसे हम यहाँ पे एंटर मारेंगे तो ये फास्ट मोड में nmap जो है अपना स्कैन को परफॉर्म करेगा। ये फास्ट मोड स्कैन में nmap क्या करता है, बहुत सारे डिफ़ॉल्ट स्कैन को स्किप कर देता है और जो टॉप 100 पोर्ट होता है उसी का इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें दे देता है। तो यहाँ पे देखिए हमें 22, AD, 443, 3306 ये सारे पोर्ट फिर से ओपन मिला, मतलब यहाँ पे श्योर कोई ना कोई वेब सर्विस रन हो रही है। तो इसे कंफर्म करने के लिए ये फास्ट मोड वाला स्कैन मैंने चलाया था। फर्दर इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो अपना टारगेटेड होस्ट है जिसकी आईपी 192.168.1.7 है, उस होस्ट के ऊपर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रही है वो पता कर लेते हैं। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्दर nmap का यूज़ करेंगे जो कि nmap हाइफन कैपिटल ओ जो कि डिफाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन को, और देन हम अपना जो विक्टिम की आईपी है जो कि 1.7 है उसको टाइप करेंगे, क्योंकि 1.7 पे मुझे वेब सर्विस की क्लू मिला था, इसीलिए हम 1.7 को ही अपना प्राइमरी टारगेट बनाएंगे, और जैसे एंटर मारेंगे तो ये ओएस डिटेक्शन वाला स्कैन यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। देखिए ये ओएस डिटेक्शन वाला स्कैन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे देखिए ओएस की डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं जो कि है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी सर्विस पैक 2 और सर्विस पैक 3, और यहाँ पे ओपन पोर्स भी इसके साथ-साथ हमें इनमैप एज़ अ रिजल्ट शो कर दिया। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैनर ग्रिपिंग प्रोसेस को यूज़ करके इनमैप ये इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करता है। तो ये मेरे वेब सर्वर 2 है, इसको भी मैंने यहाँ पे नीचे ओपन करके रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक एक्सपी मशीन ही है, और इसकी अगर आप माय कंप्यूटर जाके प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे
तो देखिए ये सर्विस पैक 3 है एक्सपी की और इसके ऊपर मैंने ज़ैम सर्वर को इंस्टॉल करके जो है इसको एक वेब सर्वर में कन्वर्ट किया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनमैप दिया वो बिल्कुल सही दिया। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम को गेस करके मैं ये पता लगा सकता हूँ कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन से सर्विसेज़ रन हो रही है क्योंकि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट सर्विसेज़ होता है। लाइक जैसे विंडोज़ में अगर आप कोई सर्वर रन कर रहे हो तो वहाँ पे IIS सर्विस रन होती है और वही सर्वर अगर आप किसी लिनक्स के प्लेटफ़ॉर्म में चला हुआ है तो वहाँ पे अपाचे सर्विस रन होती है। तो ये बेसिकली आप जो है उससे रिलेट कर पाओगे कि विंडोज़ चलिए मतलब वहाँ पे IIS सर्विस ऑन होगा, लिनक्स चल रही है मतलब वहाँ पे अपाचे सर्विस ऑन हो रही है। तो इसीलिए बेसिकली हम ओएस की डिटेक्शंस करते हैं और ओएस के ऊपर भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब जो हमारा 4th फ़ेज़ है, इसमें आप क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर और भी कुछ पोर्ट को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे कि वो पोर्ट बेसिकली हमारा टारगेट सिस्टम के ऊपर ऑन है या नहीं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे nmap देन -p जो कि पोर्ट को डिनोट करता है। तो यहाँ पे आप रेंज ऑफ पोर्ट या फिर सिंगल पोर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 21 पोर्ट का यूज़ करेंगे। देन अपना विक्टिम की जो आईपी है उसको डालेंगे और एंटर मारेंगे। तो देखिए जो पोर्ट 21 है वो बेसिकली एफ़टीपी सर्विस को कैरी करता है। तो यहाँ पे जो हमारा पोर्ट 21 है वो यहाँ पे क्लोज़्ड है। देन हम यहाँ पे एक दूसरा पोर्ट को ट्राई करते हैं जो कि है 22 जो कि बेसिकली एसएसएच सर्विस को कैरी करता है। तो यहाँ पे देखिए जो 22 है वो ओपन पोर्ट है। देन हम यहाँ पे जो है पोर्ट 23 को देख लेते हैं जो कि टेलनेट पोर्ट है। सो देखिए ये टेलनेट वाला पोर्ट भी जो है यहाँ पे क्लोज़ है। देन हम यहाँ पे एक और पोर्ट देख लेते हैं जो कि 53 जो कि बेसिकली डीएनएस का पोर्ट है। देखिए ये पोर्ट जो है वो क्लोज़ है। देन हम यहाँ पे एक और पोर्ट देख लेते हैं जो कि पोर्ट 80 है। तो देखिए पोर्ट 80 जो है वो ओपन है मीन्स एचटीटीपी सर्विस कैरी करता है ये। देन हम यहाँ पे एक और पोर्ट देखते हैं जो कि 67 जो कि डीएचसीपी का पोर्ट है। तो देखिए ये पोर्ट भी जो है क्लोज़ है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे एक और पोर्ट देखेंगे जो कि है 443। तो देखिए ये 443 वाला पोर्ट जो है वो यहाँ पे ओपन है। देन हम यहाँ पे एक और पोर्ट देखेंगे जो कि है 3306। तो देखिए ये 3306 जो है वो मेरे माईएसक्यूएल का पोर्ट है। तो बेसिकली ऐसे करके जितने भी सारे वेल नोन सर्विसेज़ है, उसकी पोर्ट को हम चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये सर्विस पर्टिकुलर उस विक्टिम के ऊपर ऑन है या नहीं। तो चलिए फिलहाल इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो 5th स्टेज में हम क्या करेंगे, जो टारगेट हमने किया था पर्टिकुलर 3 होस्ट में से 1.7 जो कि वेब सर्वर 2 है, तो हमने ये तो कन्फर्म किया था कि उसमें कहीं न कहीं एक वेब सर्विसेज़ रन हो रही है। तो उसे कन्फर्म करने के लिए एक और टूल का हम यूज़ करेंगे, जिस टूल का नेम है व्हाटवेव और देन हम यहाँ पे जो है अपना विक्टिम की आईपी एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देंगे और जैसे एंटर मारेंगे तो ये क्या करेगा, देखिए जैसे एंटर मारेंगे, देखिए यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आ गया है। तो ये व्हाटवेव जो टूल है ये क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर 192.168.1.7 है इस पे एक एचटीटीपी का रिक्वेस्ट सेंड करेगा और इस रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपना रिज़ल्ट शो कर देता है। देखिए यहाँ पे वो दिखा रहा है कि अपाचे की 2.4.4 वर्ज़न यहाँ पे चल रही है। अपाचे चल रही है मीन्स कोई ना कोई वेब सर्वर इस पे ऑन है क्योंकि एक्सपी पे मैंने ज़ैम चलाया है। ज़ैम जो है उसमें अपाचे चलती है इसलिए यहाँ पे अपाचे की वर्ज़न दिख रही है अपाचे 2.4.4 और यहाँ पे ओपनएसएसएल की वर्ज़न दिखा रहा है जो कि है 0.9.8 और पीएचपी की भी वर्ज़न जो है यहाँ पे आपको दिख रही है और इसकी आईपी एड्रेस के साथ आपको ये सारे इन्फॉर्मेशंस देते हैं। तो चलिए इसको आपको वैशक के थ्रू भी दिखा देता हूँ। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक बार क्या करता हूँ वैशक ओपन कर लेता हूँ। सो देखिए यहाँ पे मेरा वॉइस चेक जो है वो ओपन हो गया है। अब हम एक बार कंसोल पे चलेंगे और ये जो कमांड्स हैं इसको एक बार और चलाएँगे। सो पीछे आप देख सकते हैं ये कमांड सक्सेसफुली रन हो चुका है और अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1.8 जो मेरी अटैकर की आईपी एड्रेस है यहाँ से एक टीसीपी पैकेट गया है जो कि पोर्ट 80 पे गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि एक सिन पैकेट है। इसको थोड़ा-सा मैं इधर कर लेता हूँ। देखिए 1.8 से 1.7 पे एक टीसीपी सिन पैकेट गया पोर्ट 80 पे और उसकी रिस्पॉन्स यहाँ पे 1.7 जो है यहाँ पे स्नैक भेजा है। देन 1.8 से एक फिर से एक्नॉलेजमेंट पैकेट गया है। देन यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट गया है और यहाँ पे देखिए एचटीटीपी 2000 ओके का एक रिस्पॉन्स आया है। तो बेसिकली अगर आपको थ्री वे हैंडशेक के बारे में पता है तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। तो इसको क्लिक करके हम इसकी जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की इन्फॉर्मेशन है उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सर्वर से जो रिस्पॉन्स आया है वो अपाचे 2.4.4 विंडो 32 बिट ओपन एसएसएल की वर्जन जो है 0.9.8 है और पीएचपी की वर्जन जो है 5.4.16 है। सो सेम रिजल्ट जो है
ये वट वेब टूल हमको यहाँ पे दे दिया। चलिए फिलहाल इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब तक इस लैब में हम Nmap का यूज़ किया है इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल को यूज़ करेंगे सेम टारगेट के ऊपर इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए, ताकि कई-कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टूल से अगर आप इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपके पास आते हैं। उसमें से आप फ़िल्टर कर सकते हैं कि कौन-सा इन्फॉर्मेशन सही है और कौन-सा नहीं। तो इसीलिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल का इस्तेमाल करते हैं रिकॉग्निशंस प्रोसेस में। तो अब हम एक छोटा-सा टूल का यूज़ करेंगे जो कि है fping, जो बहुत ही लेस बैंडविड्थ प्रोड्यूस करके नेटवर्क में किसी भी होस्ट अप है या नहीं, वो आपको बता देता है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे fping, देन अपना जो टारगेट है उसकी आईपी एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देंगे, देन एंटर मारेंगे। तो देखिए 192.168.1.7 इज़ लाइव। तो ये जो एचपिंग टूल है ये बेसिकली एक नेटवर्क टूल है जो कस्टम आईसीएमपी, यूडीपी, टीसीपी पैकेट को सेंड करके नेटवर्क की होस्ट की रीचेबिलिटी को फाइंड करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे एचपिंग जो रिजल्ट हमको दिया है वो है 192.168.1.7 इज़ अलाइव। तो हम डिफरेंट टूल का यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि डिफरेंट टूल से हमें जो रिज़ल्ट मिलता है, वो भी जो है एक इन्फॉर्मेशन से होता है। और इससे पहले हम इनमैप से ये सारे इन्फॉर्मेशंस निकालने की कोशिश किए थे। इनमैप एक बहुत ही अच्छा टूल है, लेकिन इनमैप की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे अगर एक लार्जर नेटवर्क में आप एग्रेसिव स्कैन या फिर ओएस डिस्कवरी वाला स्कैन को परफ़ॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे आपकी आईपी से जो है लॉट ऑफ बैंडविड्थ प्रोड्यूस होगा उस नेटवर्क में। और अगर उस नेटवर्क में कहीं न कहीं कोई फ़िल्टरिंग मैकेनिज़म्स हैं, तो वो ईज़िली आपकी आईपी को डिटेक्ट करेगा और आपकी आईपी को ब्लॉक कर देगा। तो वहाँ पे जो है ये एफपिंग ऐसे छोटे-छोटे टूल का यूज़ करके आप ईज़िली किसी भी नेटवर्क की कौन-कौन सी होस्ट अप है, वो जो है आप देख सकते हैं। बिकॉज़ कभी-कभी ये सारे टूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप एक लार्जर नेटवर्क में अपना रिकॉग्निशंस प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो चलिए फिलहाल इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। देन नेक्स्ट हम एक और टूल का यूज़ करेंगे जो कि है hping 3। तो हम सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे hping 3, देन हम यहाँ पे हाइफ़न हाइफ़न स्कैन, और यहाँ पे स्कैन की जो रेंज हमने दिया है 1 से लेके 65,535 मीन्स हम यहाँ पे एचपिंग को ये बता रहे हैं कि जितने भी सारे वेल नोन पोर्ट है 1 से लेके 65,535 तक वो सारे पोर्ट को स्कैन करो। देन हमने हाइफ़न कैपिटल एस का यूज़ किया जो कि हमारा सोर्स एड्रेस है, और सोर्स एड्रेस हमने डिफाइन किया 192.168.1.7। देन हमने यहाँ पे रैंड सोर्स जो स्विच है उसका यूज़ किया। मीन्स ये एचपिंग क्या करेगा, रैंडम सोर्स से जो है ये पैकेट सेंड करेगा, ताकि नेटवर्क में जो है आप इजीली आइडेंटिफाई या फिर डिटेक्ट ना हो पाओ। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एचपिंग जो है बहुत ही मैनरली आपको एज अ टेबल के फॉर्म में यहाँ पे शो कर दिया। देखिए आपके पोर्ट, सर्विस नेम, फ्लैग्स, टीटीएल वैल्यू, आईडी, विंडोज़ की बफर साइज़ और लेंथ के साथ जो है पूरी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे दे दी गया। तो आप इसको जो है फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं, पर्टिकुलर आपकी विक्टिम के ऊपर कौन-कौन सी पोर्ट ओपन है, पर्टिकुलर उन सारे पोर्ट की इन्फॉर्मेशंस पे जो है आप इस एचपिंग कमांड के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टूल्स मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब भी आप रिकॉग्निशंस प्रोसेस को ट्राई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टूल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स कलेक्ट करना पड़ता है, और उस इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के बाद आपके पास एक मेटा डेटा होता है। देन उसको आप फ़िल्टर कर सकते हैं कि इसमें से कौन-कौन सा इन्फॉर्मेशंस प्रॉपर है और कौन-सा नहीं। सो फिलहाल हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो अब तक हमने रिकॉग्निशन में एक नेटवर्क में कौन-कौन सी होस्ट अप है उसको देखा, फर्दर उस होस्ट में कौन-कौन सी सर्विसेज़ रन हो रही है वो देखा। अब हम क्या करेंगे, उस होस्ट में जो सर्विसेज़ रन हो रही है, उस सर्विसेज़ की वर्ज़न को डिटेक्ट करेंगे, और उस वर्ज़न में अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी है या नहीं वो चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम nmap का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम nmap टाइप करेंगे, देन हाइफ़न एस कैपिटल वी जो कि सर्विस वर्ज़न डिटेक्शन वाला स्कैन है। देन हम यहाँ पे अपना टारगेट या फिर विक्टिम की आईपी एड्रेस देंगे और सिंपली यहाँ पे एंटर मार देंगे। तो ये मैप क्या करेगा, पर्टिकुलर इस टारगेटेड आईपी के ऊपर जो-जो सर्विसेज़ रन हो रही है, उसकी सर्विस की वर्ज़न भी जो है हमें एज़ अ रिज़ल्ट शो कर देगा। तो देखिए ये स्कैन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, और इस स्कैन के रिज़ल्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये होस्ट डिस्कवरी किया, होस्ट इज़ अप, देन यहाँ पे 1000 पोर्ट को स्कैन किया, जिसमें से 992 जो पोर्ट है वो क्लोज़ मिला इसको। देन यहाँ पे आप देखिए पोर्ट, डेट, सर्विस एंड उसकी वर्ज़न की चार्ट के साथ जो है वो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट शो कर दिया। देखिए पोर्ट 22 जो कि एसएसएच सर्विस रन होती है और उसकी जो वर्ज़न है एसएसएच एचडी 2.4.3। देन पोर्ट एटीपी जो एचटीटीपी सर्विस चली है उसकी वर्ज़न जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं अपाचे एचटीटीपी डी 2.4.4, और पीएचपी और एसएसएल वर्ज़न भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन देखिए 135 पे जो एमएसआरपीसी चल रही है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। देन यहाँ पे देखिए नेटबायोस 443 पे जो अपाचे चल रही है वो 2.4.4 है। 445 पे जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस चल रही है
वो भी आप देख सकते हैं। पोर्ट 3306 जो माइस्क्ल का पोर्ट है, वो उस पे फिलहाल कोई वर्ज़न अभी यहाँ पे डिटेक्ट नहीं किया। सो यहाँ पे जितने भी सारे वर्ज़न्स की इन्फॉर्मेशंस मैप यहाँ पे आपको दे दिया, उस वर्ज़न से आप फिलहाल जो है किसी भी वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए पहले सो देखिए यहाँ पे यहाँ पे हमारा जो स्कैन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और इस स्कैन की अगर रिजल्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इनमैप स्कैन रिपोर्ट फॉर 192.168.1.7 जो कि मेरे विक्टिम की आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पे देखिए होस्ट इज़ अप, होस्ट अप है इसलिए इतने सारे रिजल्ट हमें दिखाया। देन यहाँ पे देखिए 992 क्लोज पोर्ट है बिकॉज़ इनमैप डिफ़ॉल्ट 1000 पोर्ट को स्कैन करता है। देन आप यहाँ पे देखिए पोर्ट की जो चार्ट है वो इनमैप यहाँ पे दे दिया, पोर्ट, स्टेट, सर्विस एंड वर्जन्स। यहाँ पे देखिए पोर्ट 22 जो है, जो बेसिकली एसएसएच सर्विस रन होती है, इसकी जो वर्ज़न है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं एसएसएचडी 2.4.3। एंड पोर्ट 80 जो है, जिसपे एचटीटीपी सर्विस रन हो रही है, उसकी जो वर्ज़न है वो है 2.4.4। ऐसे जितने भी सर्विस यहाँ पे रन हो रही है, उसकी सर्विस वर्ज़न के साथ जो है इनमैप एज़ अ रिज़ल्ट आपको शो कर दिया। और सिंपली आप जो है इसकी जो सर्विस वर्ज़न है, इसके थ्रू इसकी वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो एसएसएच सर्विस यहाँ पे रन हो रही है, इसकी जो वर्ज़न है वो है एसएसएचडी 2.4.3। तो चलिए इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और देखते हैं कि इस वर्ज़न के ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं। तो इसके लिए हम ब्राउज़र पे चलेंगे और यहाँ पे एक नया टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे एसएचएचडी 2.4.3 वल्नरेबिलिटी। जैसे एंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखिए अपाचे एचटीटीपी सर्वर 2.4 वल्नरेबिलिटीज़। तो यहाँ से पर्टिकुलर आप उस वल्नरेबिलिटी को देख सकते हैं कि इस वर्ज़न के ऊपर क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ है और उस वल्नरेबिलिटी के थ्रू कैसे आप पर्टिकुलर उन टारगेट सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। वो सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जो है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ लीगल प्रोसेस। तो ये जो इनमैप की सर्विस वर्ज़न डिटेक्शन वाला स्कैन है, ये क्या करता है, पर्टिकुलर एक टारगेट के ऊपर कौन-कौन सी सर्विस रन हो रही है, उसकी वर्ज़न को डिटेक्ट करके हमें बता देता है। और उस पर्टिकुलर सर्विस की जो वर्ज़न रन हो रही है फिलहाल, वो सर्विस वर्ज़न डेप्रिकेटेड है या लेटेस्ट है, वो हमें पता चल जाता है। अगर वो डेप्रिकेटेड है, मतलब कोई पुराना वर्ज़न चल रही है, तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी होगा। बिकॉज़ नए वर्ज़न इसीलिए आता है बिकॉज़ पुराने वर्ज़न में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटीज़ होती है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर सर्विस में कोई पुराना वर्ज़न चल रही है, तो आप पर्टिकुलर उस सर्विस वर्ज़न से उसकी वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट कर सकते हो और उस वल्नरेबिलिटी से आप उस पर्टिकुलर मशीन को जो है अटैक भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली सर्विस वर्ज़न डिटेक्शन वाला स्कैन है। तो चलिए फिलहाल इसको जो है मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। सो कॉल्ड रिकॉग्निशंस के जितने भी सारे स्टेप्स हैं, जितने भी सारे फेजेज़ हैं, वो सारे वन बाय वन मैंने आपको दिखा दिया है। और सिंपली मैं यहाँ पे एक और टूल का यूज़ करूँगा जो कि है निक्टो, NIKTO, देन हाइफ़न होस्ट। देन हम यहाँ पे टारगेट आईपी को यहाँ पे डिफाइन करेंगे और एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो निक्टो है, ये भी बहुत सारे पोर्ट की सर्विस वर्ज़न आपको दिखा देगा। एक्चुअली इनमैप की जो सर्विस वर्ज़न डिटेक्शन वाला स्कैन है, वो बहुत ही नॉइज़ी स्कैन है। अगर आप एक लार्ज नेटवर्क में वो परफ़ॉर्म करेंगे तो बहुत सारे बैंडविड्थ वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो लार्ज नेटवर्क के लिए इनमैप की सर्विस वर्ज़न डिटेक्शन, ओएस डिटेक्शन स्कैन जो है, वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ईज़िली जो है आप डिटेक्टेबल हो जाओगे। तो वहाँ पे ये जो टूल है निक्टो, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये टूल भी सेम आपको जो है एक पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर सर्विस वर्ज़न की इन्फॉर्मेशंस आपको लाके देता है। तो आप वहीं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी जो है सर्वर जो है अपाचे की 2.4.4 दिखा रहा है, ओपनएसएसएल के वर्ज़न दिखा रहा है। तो ये जो मैप की सर्विस वर्ज़न डिटेक्शन वाला स्कैन है और ये निक्टो का जो स्कैन है, वो बेसिकली सेम ही है। आप दोनों स्कैन को चला के वहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशंस जो है कलेक्ट कर सकते हो। हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशंस आपको निक्टो में मिला वो आपको मैप में नहीं मिलेगा और हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मैप में मिला वो निक्टो में नहीं मिलेगा। तो ये सारे टूल्स को कोलैबोरेट करके जो मेटाडेटा आप बनाएँगे के बेसिस पे ही जो है आप अटैक परफॉर्म कर पाओगे। तो ये जो टूल है निक्टो, ये बहुत ही क्रूशियल टूल है और बहुत लेस बैंडविड्थ प्रोड्यूस करके जो है ये सारे इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करके हमें देता है। सो ये था बेसिकली हमारा रिकॉग्निशंस का जितने भी सारे फेज़ है वो सारे मैंने आपको इस टोपोलॉजी के थ्रू समझाने की कोशिश की। आई होप आप समझ चुके हैं। तो फिलहाल ये जो प्रैक्टिकल है वो यहीं पे खत्म करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लैप में। तो तब तक के लिए